नमस्कार मेरे फौजी भाइयों। आज अपन समय कार्य मजदूरी का तीसरा पार्ट लेकर सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, बड़े जोश के साथ कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और समझते हैं तीसरे पार्ट में कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। यानी कहता ना कि इसके इतने गुना क्षमता है या 60% अधिक है या 20% कम है, उनकी बात करते हैं और ध्यान से समझते हैं। देखो क्या बोल रहा है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। देखो, एक ए है, दूसरा कौन है, बी। क्या बोल रहा है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से ज्यादा है। अगर बी की कार्य क्षमता 100 है दोस्तों, तो ए की ज्यादा है कितनी, 60%, तो हो गई कितनी, 160। ये दोस्तों कैपेसिटी है, ध्यान से सुनना। अब अगर कैपेसिटी उसने दे दी तो इसका अनुपात बना लो दोस्तों। 0 से 0 कटा, 2 से काटा अपन ने 8 बार, 2 से काटा 5। अर्थात क्या तुलना हो रही है दोस्तों कि ए एक दिन में अगर 8 इकाई काम करता है तो बी एक दिन में कितना इकाई करता है, 5 इकाई। कितना इकाई, 5 इकाई। बिल्कुल। आगे देखो क्या कह रहा है। यदि ए अकेले एक काम 80 दिनों में करता है, इधर टाइम नोट करते हैं अपन, हाँ बिल्कुल। कितना, देखो, ए 80 दिनों में करता है पूरा काम। कोई काम है जिससे ए कितने दिनों में करता है, 80 दिनों में, तो अकेले बी उस काम को कितने दिन में करेगा। दोस्तों ध्यान से सुनना। आप मुझे ये बताइए, यहां अपन हर बार एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम को क्या कहते हैं, टोटल कार्य। टोटल काम कितना इकाई है। अब ध्यान से सुने, एक दिन में 8 इकाई करता है तो 80 दिन में कितना करेगा, वही तो टोटल काम होगा। बिल्कुल सर, वही होगा। तो कितना हुआ टोटल काम, सर 8 इंटू 80। बिल्कुल। अब साहब अपने को दिन निकालने किसके, सर बी अकेला कितने दिन में करेगा। बी एक दिन में कितना इकाई करता है मेरे प्यारे बच्चों, 5 इकाई करता है। कितने, 5 इकाई। और करना कितना, सर इतना। तो इसमें किसका भाग दे देंगे, 5 का देते हैं। देखो 5 का भाग 5 से काटते हैं, 5 एक कम 5, बचा कितना, 3। उतारा 0, 30। 30 में कितनी बार, 6 बार। अब गुणा कर दो 16 इंटू 8। देखो 8 इंटू 6 48 का 8, 8 इंटू 6 48 का 8, हासिल 4, 8 कम 8 और 4 12। तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, 128 दिन में। यही पूछा, तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 128 दिन हो गया। क्लियर है क्या, बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी दोस्तों, ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तैयार है, हाँ क्या कह रहा है देखो। बोल रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है। कौन, ए और बी। ध्यान से समझिएगा इन चीजों को। क्या बोला, इधर कैपेसिटी लिखेंगे अपन, बिल्कुल। क्या बोला, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है। अर्थात इसकी कैपेसिटी 100 है तो इसकी 40 अधिक, यानी कितनी, 140 है। बोलो कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मैंने कहा था कैपेसिटी को अनुपात में बदल दो, तो देखो ध्यान से सुनिए। 0 से 0 कटा, 2 से कटा 7 बार, और 2 से कटा कितनी बार, मुझे ये बताइए। 2 से कटा 7 बार, 2 से कटा 5 बार। यानी ए एक दिन में कितना इकाई, सर 7 इकाई काम करता है, जबकि बी एक दिन में कितना इकाई, सर 5 इकाई काम करता है। बिल्कुल। अब देखो क्या कह रहा है, यदि बी अकेला किसी काम को 14 दिन में, अब दिन तो इधर, टाइम तो इधर ही लिखते हैं अपन। बी कितने दिन में करता है अकेला, 14 दिन में। ध्यान से सुने मेरे प्यारे बच्चों, एक एक चीज को समझिए। अपन टोटल यहां लिखते हैं काम, है ना, बिल्कुल वही चीजें समझते जाइए और धीरे धीरे बनाते जाइए दोस्तों। हाँ जी साहब, देखो एक दिन में 5 इकाई करता कितने दिन में, पूरा 14 दिन में। एक दिन में 5 इकाई पूरा करता है 14 दिन में, तो काम टोटल कितना, सर 5 इंटू 14। बोलो कोई कंफ्यूजन, सर कोई कंफ्यूजन नहीं। बात करते हैं अपन आगे की, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अब ए इसी काम को करेगा कितने दिन में, यही पूछा है, निकालते हैं। ए एक दिन में 7 इकाई करता है और पूरा काम ये है। एक दिन में 7 इकाई करो, 7 का भाग दे देंगे दोस्तों। 7 का अगर इसमें भाग दूं कितनी बार जाता है, सर 5 इंटू 2 10। यानी ए उस काम को 10 दिन में करेगा। ए अकेले इस काम को कितने दिन में, सर 10 दिन में करेगा। तो अपने इस सवाल का आंसर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 10 दिन हो गया। क्या हो गया, 10 दिन। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, हाँ जी साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, देखिए आप ध्यान से समझिए। हाँ जी साहब, ये रहा। और बनाना भी है भाई अब की बार आपको। देखो, ए और बी क्या कह रहा है। बोल रहा है ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की दोगुनी है। जितनी ए की कार्यक्षमता है उसकी तुलना वो किससे कर रहा है, बी से। बोला बी की जितनी क्षमता होगी उसकी दुगुनी है कार्यक्षमता, किसकी, ए की। देखो
यहाँ कैपेसिटी नोट करते हैं और समझते हैं। बोला ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की दुगुनी है, इसकी अगर कार्यक्षमता 1 इकाई है तो इसकी 2 इकाई है। अर्थात मैं फिर से समझाता हूं, जितने समय में बी 1 इकाई काम करता है उतने समय में ए 2 इकाई कर देता है। क्लियर है? आगे देखो क्या कह रहा है। बी अकेले किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। साहब बी कितने दिन में कर सकता है? टाइम इधर लिखते हैं अपन 12 दिन, बिल्कुल टाइम इधर। बी 12 दिन में समाप्त कर सकता है। दोस्तों बी एक दिन में 1 इकाई काम करता है तो 12 दिन में कितना काम करेगा? सर 12 इंटू 1 करेगा। बिल्कुल यही तो अपन एलसीएम लेके चलते हैं। तो बताओ क्या, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यहां अगर ये पूछता कि ए अकेला कितने दिन में करेगा तो एक दिन में 2 इकाई करता है, करना कितना? इतना। तो इसमें 2 का भाग देते, 2 का भाग तो आंसर आता 6 दिन। क्या आता? 6 दिन। परंतु मेरी बात सुने ध्यान से, परंतु इसने नहीं पूछा। इसने क्या पूछा कि सर दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो दोनों की क्षमता जोड़नी होगी, तो जोड़ो 2 और 1 3, 2 और 1 3। अब दोनों मिलकर एक दिन में 3 इकाई करते हैं और करना है 12 इकाई, तो 3 का भाग दे देंगे। दोस्तों 3 से ये कटता है कितनी बार? 4 बार। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे? 4 दिन में। तो अपने सवाल का आंसर क्या बन गया दोस्तों? 4 दिन बन गया। क्या बन गया? 4 दिन। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये देखो आपके सामने सवाल, समझना क्या कह रहा है। बोला ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की तिगुनी है। ए और बी, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता कितने गुनी है? 3 गुनी। इसकी 1 है तो इसकी कितनी है? 3। ये तो आ गई कैपेसिटी, बिल्कुल आ गई सर। किसी काम को समाप्त करने में ए बी से 60 दिन कम लेता है। अब की बार साहब दिनों का अंतर दे दिया। क्या बोला कि वो 60 दिन क्या लेता है? कम लेता है। दोस्तों याद करो, मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि कैपेसिटी कार्यक्षमता समय का विलोमानुपाती होती है। जैसे क्या कह सकता हूं मैं, ये अगर 3 है ये 1 है तो ये समय जिस अनुपात में लेंगे उनका अनुपात क्या होगा? 1:3। क्या होगा? 1:3। दोस्तों फिर से समझाता हूं इसी चीज को, मैंने स्टार्ट में समझाया था। जैसे मैं कहूं आर और एस की तुलना, आर किसी काम को अगर 5 दिन में करता है और श्याम किसी काम को अगर 7 दिन में करता है तो इनकी ये टाइम है तो इनकी कैपेसिटी क्या आएगी? सर 7:5 बन जाएगी। जस्ट अपोजिट बताया था ना। तो ऐसे ही इनको समझना है। कैसे? सर एलसीएम ले लो, 5 और 7 का एलसीएम 35, 5 का 2 7 बार, 7 का 2 5 बार, ऐसे दिखाई देती है ना। देखो हाँ जी दोस्तों, इसको तो हटा देते हैं अपन। मेरे भाई तू क्या चाह रहा है? कोई बात नहीं, अपने यहाँ नहीं मान, ऐसे नहीं तो ऐसे सही, ये भी नहीं चलेगा। आखिर चलाना तो ऐसे ही पड़ेगा। ठीक है, देखो दोस्तों दूसरी बात समझते हैं। अब अगर इनको मैं समय का अनुपात लिखूंगा तो 1 और 3 लिखूंगा। बिल्कुल लिखोगे सर। आगे सुनो, बोला ए बी से 60 दिन कम लेता है। कितने दिन कम? 60 दिन कम। और वास्तव में ए बी से 60 दिन, ये कितने दिन कम ले रहा है? सर अनुपातों का अंतर 2 का, तो 2 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू कितनी मुझे ये बताइए आप? सर 30। 1 की वैल्यू कितनी? सर 30। तो 1 की वैल्यू 30, तो इसको भी 30 से गुणा और इसको भी 30 से गुणा। अर्थात आपने मुझे कहा कि ए किसी काम को 30 दिन में करेगा और बी उसी काम को कितने दिन में? सर 90 दिन में करेगा। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बोला दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? पहली चीज दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज सामने ला रहा हूं मैं आपके। अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको इस प्रकार समझाऊं तो यहां में इन 30 और 90 का एलसीएम था, 90 एलसीएम आता, आता कि नहीं आता? बिल्कुल सर आता। तो पूरा काम 90 इकाई है। कितना है? 90 इकाई। और दोनों मिलकर करें तो कितना करेंगे? सर 4 इकाई करेंगे। तो भाग ही तो देना था, दे देते हैं। देखो 4 दूना 8, बच गया कितना? 1, उतारा 0, फिर से 4 दूनी 8, बच गया 2। ध्यान से सुनिए इस चीज को, समझाता हूं फिर से। 4 का भाग इसमें दूं, 4 दूनी 8, बच गया 1, उतारा 0, 10। 10 में 4 का भाग दूं, 2 बार जाता है 8, बच गए 2। अब 2 में 4 का भाग यानी 1/4 हो जाए, सॉरी 1/2 हो जाएगा। तो आंसर हो गया 22 सही 1/3। 22 सही 1/2 दिन। क्या हो गया? 22 सही 1/2 दिन। बोलो क्लियर है क्या? बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल फिर से ऐसा ही आपके सामने लेकर उपस्थित हैं हम।
देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए, बनाइएगा। अब की बार इसने क्या बोला, बी की कार्य क्षमता, ए और बी, क्या बोला, बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता की तिगुनी है। अगर इसकी एक है तो इसकी कितनी है, तीन है। ये है कैपेसिटी, ठीक है। किसी काम को समाप्त करने में ए को बी से 12 दिन अधिक समय लगता है। दोस्तों अनुपात आएगा समय का, इनका अपोजिट 3:1, इनका अंतर कितना दोस्तों, सर 2। और उसने कहा कितने दिन अधिक, ये समय का अंतर आ रहा है 2, और उसने बोला ए को बी से 12 दिन अधिक लगते हैं। अधिक लगना अंतर ही तो है, बिल्कुल। तो अंतर के बराबर अंतर करते हैं। 2 के बराबर 12, तो 1 के बराबर कितना मेरे प्यारे बच्चों, सर 6। 1 के बराबर 6, तो इसको भी 6 से गुणा, इसको भी 6 से गुणा, तो ये हो गया 18 और ये हो गया 6। यानी ए अकेले इसको 18 दिन में कर सकता है और बी अकेले इसे 6 दिन में कर सकता है। बिल्कुल क्लियर है। अब पूछा क्या है, तो दोनों मिलकर उस काम को, दोनों का पूछा तो इनका एलसीएम लो कितना, सर 18। ये लिखा पूरा काम 18 है, और दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, सर दोनों मिलकर 3 और 1 4 काम करते हैं। तो 18 काम कितने दिन में करेंगे, तो 4 का भाग दे देंगे। देखो भाग देते हैं, ये 2 से कटा 9 बार, 2 से कटा सर 2 बार। अब 9 में 2 का भाग दूं तो कितनी बार जाता है, सर 4 से ही 1/2 बार। तो दोनों मिलकर इस काम को 4.5 दिन में, 4 से ही 1/2 दिन में खत्म कर देंगे। क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो इस सवाल का आंसर हो गया अपना 4.5। नेक्स्ट सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और समझते हैं उस सवाल को। ध्यान से समझिएगा चीजों को। हाँ जी, देखो क्या कह रहा है, ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। यानी एक ए है एक बी है, ए कार्य करता है ना, उसकी क्षमता बी से 3 गुनी है। यानी अगर बी 1 इकाई करता है तो ये 3 इकाई करता है, अतः वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम लेता है। दोस्तों ये कैपेसिटी थी, इधर टाइम का अनुपात आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1:3, अंतर कितना, 2। और उसने बोला कितने दिन कम लेता है, सर 20 दिन। तो 2 बराबर 20, तो 1 बराबर कितने के दोस्तों, सर 1 बराबर 10 के। तो इसको भी 10 से गुणा, इसको भी 10 से गुणा, इसको भी 10 से गुणा। अगर मैं इनको गुणा करूं तो ये 10 आया और ये कितना आया, 30 आया। अब देखो ध्यान से सुनिए, अगर कोई पूछे तो ज्ञात कीजिए बी अकेले इस काम को कितने दिन में, तो बी तो करेगा सर 30 दिन में। पूछे ए अकेला तो कितने दिन में, 10 दिन में। और दोनों मिलकर पूछे तो एलसीएम ले लेते हैं अपन। क्लियर है क्या, बिल्कुल। कि क्या पूछा, बी अकेले इस काम को कितने दिन में, तो बी कितने दिन में करेगा, सर 30 दिन में। कितने दिन में, 30 दिन में। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी साहब, ये रहा आपके सामने। हाँ जी, देखो समझिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है, राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगुनी है। हाँ जी साहब, एक लिखा राम, एक लिखा श्याम। राम की कार्य क्षमता दी है उसने, कितनी दी है, श्याम से दुगुनी। तो कैपेसिटी तो अपन इधर लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कैपेसिटी इधर लिखते हैं। तो क्या लिखा, राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगुनी, इसकी एक तो इसकी दो, ठीक है। अब दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में करते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा समझने वाला है। यानी अपन क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनेगा इस बात को। अगर इनकी क्षमता में जोड़ दूं, इनकी क्षमता में जोड़ दूं तो कितनी हुई, सर 3। और दोनों मिलकर पूरा काम करते हैं 15 दिन में। कितने दिन में, 15 दिन में। एक दिन में करते हैं 3 इकाई और पूरा काम करते हैं 15 दिन में दोस्तों। तो पूरा काम कितना है, 3 × 15, 45 यूनिट काम है। टोटल काम कितना है, 45 यूनिट है। बोलो कोई कंफ्यूजन, सर कोई कंफ्यूजन। तो बताइए अकेले राम उस कार्य को कितने दिन में करेगा। एक काम है 45 इकाई, करेगा कौन, राम। राम करेगा, राम एक दिन में करता है 2 इकाई, तो 2 का भाग दे देंगे दोस्तों। और 45 में अगर 2 का भाग दें तो आंसर आता है 22 से 1/2 दिन। क्या आता है, 22 से 1/2 दिन। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक तरीका तो ये, दूसरा समझते हैं दोस्तों। मैंने आपको एक चीज और समझाई है कि सर यहाँ अगर समय दे तो इनका एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ टोटल काम आता है, उसमें इस क्षमता का भाग दें। कितनी क्षमता है, 3। 3 का भाग दें, तब आंसर बोल रहा है कितना आता है, 15 दिन। अब मुझे बताओ 3 का किस संख्या में भाग दूं कि 15 आ जाए। या मैं ऐसा कह सकता हूँ 3 उधर जाएगा तो गुना होगा, तो 3 ×
15 45 हो गया। इसका मतलब टोटल काम 45 था। अब जिसका भी पूछे पूछे श्याम कितने दिन में करता है, श्याम एक दिन में एक इकाई करता है, तो एक का भाग देंगे 45 तो ये करेगा 45 दिन में। अगर पूछे राम कितने दिन में करता है, तो राम एक दिन में 2 करता है, 2 का भाग दूं 45 में तो आंसर आएगा 22.5 दिन। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब। आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी साहब, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। दो व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं का अनुपात दिया हुआ है। क्या अनुपात दिया है सर? दो का व्यक्ति कोई भी मान लो, एक व्यक्ति ए है, दो एक व्यक्ति बी है, इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात दिया 3:2। कितना दिया? 3:2। यदि दोनों मिलकर पूरा कार्य 6 दिन में करते हैं, ध्यान से सुनना, ये कैपेसिटी है दोस्तों, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे सर? 5 इकाई, और पूरा काम करते हैं ये 6 दिन में, तो पूरा काम कितना हुआ दोस्तों सर? 30। दोनों मिलकर एक दिन में 5 इकाई करते हैं, 6 दिन में पूरा काम, एक दिन में 5, 6 दिन में कितना करेंगे? 30 इकाई, तो पूरा काम ही 30 इकाई है, बिल्कुल। अब साहब क्या कह रहा है, प्रत्येक अकेले कितने दिन में प्रत्येक अकेले कितने कितने दिन में करेंगे? अब देखो ध्यान से सुनना दोस्तों, यहाँ पूरा काम है अपने पास 30 इकाई, ए एक दिन में 3 इकाई करता है, 30 इकाई करना है, तो 3 का भाग 30 में दिया तो कितने दिन आ जाएंगे? 10 दिन। तो ए कितने दिन में करता है दोस्तों? 10 दिन में। अगर बी का निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो दो बी एक दिन में 2 इकाई करता है, करना है 30 इकाई, तो 2 का भाग देंगे 30 में, कितनी बार जाएगा? 15 बार। तो ए तो करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में, तो अपना आंसर हो जाएगा 10 दिन और 15 दिन। बोलो क्लियर है क्या? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ जी साहब, और नेक्स्ट सवाल को बड़े ध्यान से समझे, नेक्स्ट सवाल को बड़े ध्यान से समझे। ये देखो, हाँ भाई, कह रहा है मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। इसका मतलब एक मोहन है और एक सोहन है। देखो ध्यान से सुनना, कैपेसिटी इधर लिखता हूं मैं। मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है, अर्थात सोहन की 100 है तो इसकी 125 है, बिल्कुल। काट देते हैं, 25 से कटता है दोस्तों कितनी बार सर? 25 से काटो 5 बार कटता है, और 25 से ये कितनी बार सर? 4 बार। बोलो कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? आगे देखो, यदि सोहन काम को 20 दिन में करता है, सोहन जो है ये इस काम को 20 दिन में करता है दोस्तों। ध्यान से सुनिए, सोहन एक दिन में करता है 4 इकाई, एक दिन में कितना करता है? 4 इकाई, तो 20 दिन में कितना काम करेगा सर? 4 × 20 यानी कि 80। यानी पूरा काम ही कितना दोस्तों? 80 इकाई है। पूरा काम ही कितना है? 80 इकाई है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सुनिए, क्या पूछा, तो बताइए मोहन अकेले काम को कितने दिन में करेगा? मोहन एक दिन में कितना करता है दोस्तों? 5 इकाई, करना कितना? 80। तो 80 में किसका भाग देंगे अपन? 5 का भाग देते हैं। 5 का भाग अगर 80 में दें तो 80/5 लिखते हैं दोस्तों, और भाग दो, 5 से कम 5, बचा कितना सर? 3। तो कितनी बार जाएगा सर? 6 बार। यानी मोहन इस काम को कितने दिन में करेगा अकेला? 16 दिन में। मोहन अकेला कितने दिन में? 16 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कह रहा है, मोहन और सोहन दोनों एक साथ काम को कितने दिन में करेंगे? पूरा काम है 80 इकाई, कितना है? 80 इकाई, और ये दोनों मिलकर करते हैं तो कितना करते हैं? 5 और 4 9 इकाई करते हैं। ये दोनों मिलकर 9 इकाई करते हैं, तो भाग देंगे 9 का 80 में। देते हैं साहब, कितनी बार जाता है? ध्यान से समझना, 8 बार जाता है दोस्तों। कितनी बार? 8 बार, और 72 आ जाते हैं। बच गए कितने? 8/9। तो पूरा काम कितने दिन में होता है दोस्तों? 8 सही 8/9 दिन में। 8 सही 8/9 दिन में। बोलो कोई दिक्कत? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 50 लेते हैं अपन। देखिए समझिए। हाँ जी सर, क्या कह रहा है, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 20% कम है। दोस्तों एक ए है, एक बी है। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 20% कम है, अर्थात बी की 100 है तो 20 कम कर देंगे 80। ये आ गई कैपेसिटी, ये आ गई कैपेसिटी। अब देखो अनुपात बना लो मेरे प्यारे बच्चों, 0 से 0, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा कितनी बार? 5 बार। तो ए एक दिन में 4 इकाई करता है, तो बी एक दिन में 5 इकाई करेगा, बिल्कुल। फिर क्या बोला, दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। अब देखो दोस्तों,
ये दोनों मिलकर कितना इकाई करेंगे सर? दोनों मिलकर 9 इकाई काम करेंगे। कितना इकाई? 9 इकाई। और दोनों मिलकर किसी काम को कर देते हैं कितने दिन में सर? पूरा काम करते हैं 20 दिन में। एक दिन में 9 इकाई, तो 20 दिन में कितना काम होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये बताइए मुझे। सर 180 इकाई काम होगा। इसका मतलब वो पूरा काम था वो 180 इकाई था। वो पूरा काम था कितना था? 180 इकाई था। बिल्कुल। अब क्या बोला कि ए और बी अलग अलग इसे कितने दिन में कर सकते हैं दोस्तों? अब देखो पूरा काम अपन यही लिखते हैं दोस्तों। बिल्कुल लिख दिया। एक दिन में ए करता है 4 इकाई, तो 80 इकाई कितने दिन में करेगा? तो भाग देंगे 4 का। देते हैं 4 का भाग। देखो अगर मैं 4 का भाग दूं 180 में दोस्तों, तो समझना 4 चौक 16, बच गया 2, और उतारा 0 20, 4 5 20, यानी 45 दिन में। अकेला ए इस काम को कितने दिन में करेगा? 45 दिन में। कितने दिन में? 45 दिन में। अगर बी का निकालना है दोस्तों, तो 5 का भाग दूंगा मैं 180 में। अगर 180 में 5 का भाग दूं दोस्तों, तो समझिए 5 का भाग कितनी बार? 3 बार। 5 3 15, बच गए कितने? 3, उतारा 0, तो 30 हो गया। तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो अकेला ए तो करता है 45 दिन में, अकेला बी करता है 36 दिन में। इस प्रकार दोनों के अलग अलग आंसर निकाल पाए अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, अभी तक जो सवाल थे वो थे कार्यक्षमता पर आधारित। अब सवाल थोड़ा से चेंज हो गए हैं। ये अपने लिए एक नेक्स्ट टाइप रहेगी जिसमें कार्य बारी बारी से किया जाता है। क्या किया जाता है? बारी बारी से। और ध्यान से समझें दोस्तों इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। मैं आपको बिल्कुल आराम से समझाऊंगा। क्या कह रहा है? ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रम से है। ए और बी अलग अलग कितने दिन में? 10 दिन में और 15 दिन में। हाँ साहब। एलसीएम लेंगे कितना आएगा दोस्तों? सर 30 आएगा। 10 का भाग दो 3, 15 का दो 2। ये इनकी क्या आ गई? कैपेसिटी आ गई। बिल्कुल। अब क्या बोला? बोला ए पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, कार्य इसी प्रकार बारी बारी से चलता रहता। बिल्कुल। सर पहले दिन ड्यूटी पर ए आएगा, 3 इकाई करेगा, चला जाएगा। दूसरे दिन ड्यूटी पर बी आएगा, 2 इकाई करेगा, चला जाएगा। तो दिन कितने लग गए? सर 2 दिन लग गए। काम कितना हुआ सर? 3 और 2 5 इकाई। कितना? 5 इकाई। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब अगर 2 दिन में 5 इकाई हुआ दोस्तों, तो मैं कहता हूं इस 5 का भाग करना 30 इकाई है, तो 5 का भाग 30 में दे। पॉइंटों में कभी मत देना, जितनी बार जाता है उतनी बार दे। तो 5 का भाग 30 में पूरा पूरा जाता है 6 बार। कितनी बार? 6 बार। तो इसको भी 6 से गुणा कर दे और इसको भी 6 से गुणा कर दे। देखिए कितना आता है। 6 इंटू 2 12 दिन, और 6 इंटू 5 30 इकाई। अर्थात 12 दिन में पूरा काम हो जाएगा कितना? 30 इकाई। 30 इकाई करना था, काम पूरा हो गया, तो अपना आंसर हो जाएगा 12 दिन। क्या हो जाएगा? दोनों मिलकर पूरा काम कर देंगे 12 दिन में। बारी बारी से करेंगे पर 12 दिन में। अब देखो दोस्तों एक चीज और सुनना। पहले दिन शुरुआत करता है ए। पहले दिन 1 नंबर पे ये आता है दोस्तों, 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, फिर 3 नंबर पे ये, और 4 नंबर पे ये। ध्यान से सुनना। जितने भी सम डेज है ना, सम संख्याएं 1 3 5 7, इन पे ए आएगा। और सॉरी विषम है ना, 1 3 5 7, जितने भी विषम डेज है ना उन पे कौन आएगा? ए। और सम डेज है ना 2 4 6 8, इन पे कौन आएगा? बी। अब 12वें दिन काम समाप्त हुआ, तो उस दिन कौन आया था काम पर? सर बी आया था। तो बी ने 12 दिन काम कंप्लीट किया और चला गया। क्लियर है? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बनाइए आप ऐसे ही। हाँ जी साहब, ये रहा नेक्स्ट। देखिए और समझिए। अब की बार व्यक्ति हैं 3। व्यक्ति कितने हैं? 3। ध्यान से समझिएगा। ए बी सी। 10 15 और 30। हाँ जी साहब, एलसीएम लें आप, कितना आएगा सर? 30। 10 का भाग 3 बार, 15 का भाग 2 बार, 30 का भाग 1 बार। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये कैपेसिटी निकाल ली। अब क्या बोल रहा है वो? पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी, तीनों बारी बारी से। अब साहब पहले दिन ए आएगा, अच्छी बात है। दूसरे दिन बी आएगा, अच्छी बात है। तीसरे दिन सी आएगा। कार्य बारी बारी से करते हैं। तो पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन, जो 3 दिन लग जाएंगे। काम कितना होगा सर? जोड़ दो। 3 2 5 और 1 6, 6 इकाई काम होगा। काम करना कितना है सर? 30 इकाई करना है। तो मैंने आपको क्या समझाया सर? इस 6 का भाग 30 में दीजिए आप। 6 का भाग 30 में कितनी बार जाता है दोस्तों? सर 5 बार जाता है। तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई।
5 इंटू 3 15 दिन, और काम कितना हुआ सर 30 इकाई। करना भी कितना था सर 30 इकाई ही करना था। काम पूरा हो गया, वो कितने दिन में हुआ सर 15 दिन में। तो अपने सवाल का आंसर क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों, 15 दिन बन गया। नेक्स्ट, ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जी साहब बनाइए। हाँ देखिए समझिए, ए बी सी, 12 15 और 20, क्या लेंगे एलसीएम। 12 15 20 का एलसीएम कितना आता है दोस्तों, सर 60 आता है। 12 का भाग 5 बार, 15 का 4 बार, 20 का 3 बार। ठीक है, क्या बोला, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी। कार्य इसी प्रकार बारी बारी से चलता रहता है। तो वही चीज सर, पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन, काम हुआ 3 दिन। कितने दिन सर 3 दिन। बिल्कुल, 3 दिन में काम कितना सर, जोड़ दो, 5 4 9 और 3 12 इकाई। कितना इकाई, 12 इकाई। करना कितना सर 60 इकाई। तो 12 का भाग किस में देना, 60 में। कितनी बार जाता है दोस्तों, 5 बार। तो इसको भी 5 से गुणा, इसको भी 5 से गुणा। बताओ मुझे, 5 इंटू 3 15 दिन, और काम कितना 12 इंटू 5 60। तो 15 दिन में काम हो गया साहब 60 इकाई। करना भी 60 था बिल्कुल, तो पूरा काम हो गया बिल्कुल। तो अपना आंसर हो गया साहब यहाँ 15 दिन। क्या हो गया है, 15 दिन। क्लियर है क्या, बिल्कुल। आपसे ये पूछे कि पूरा काम किसने समाप्त किया, तो किसने किया, सी ने किया। कि जो काम आरंभ करता है वो अंत नहीं कर रहा है यहाँ, जो तीसरे दिन के ग्रुप में चल रहा है। यहाँ पूरे पूरे भाग जा रहे हैं ना इसके तीसरे दिन के ग्रुप में। नेक्स्ट देखिए सब, नेक्स्ट। हाँ जी, बनाइए। देखिए आप क्वेश्चन, फिर से बारी बारी का क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। अब की बार दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए कितने दिन में सर 15 दिन में, और बी कितने दिन में सर 20 दिन। हाँ जी साहब, एलसीएम ले लें आप 60, 15 का भाग दें 4 बार, 20 का दें 3 बार। क्या कह रहा है, पहले दिन ए और दूसरे दिन बी। कार्य इसी प्रकार बारी बारी से चलता है। पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, तो 2 दिन में काम कितना हुआ सर, 4 और 3 7 इकाई। बोलो क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है। करना कितना सर 60 इकाई। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात, 7 का भाग 60 में देंगे, कितनी बार जाता है सर, 8 बार जाता है। 9 बार तो संख्या ज्यादा हो जाए, तो 8 बार पॉइंटों में लेंगे नहीं। तो साहब इसको 8 से गुणा करेंगे अपन, और इसको भी अपन 8 से गुणा करेंगे। हाँ जी, 8 इंटू 7 56, और 8 दूनी 16। तो 16 दिन में काम हुआ 56 इकाई। 16 दिन में काम कितना हुआ, 56 इकाई। करना कितना है 60 इकाई। काम बच गया कितना दोस्तों सर, 4 इकाई। करेगा कौन, जब जो शुरुआत करेगा वही वापस आएगा। तो शुरुआत ए ने की, तो यहाँ ए आएगा, एक दिन काम करेगा ए, कितना काम करेगा 4 इकाई। 56 और 4 सर 60, 60 काम हो गया। दिन कितने लगे सर, 16 पहले लग चुके थे, एक दिन और लग गया। तो आंसर क्या बन गया सर, 17 दिन। तो पूरा काम करने में कितने दिन लगे, 17 दिन लग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और ध्यान से समझते हैं। हाँ जी साहब, ये लीजिए नेक्स्ट। क्या कह रहा है देखो, ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रम से 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब एक ए एक बी, ये 12 दिन में और ये 15 दिन में। एलसीएम कितना मेरे प्यारे बच्चों, 60। अगर मैं 12 का भाग दूं तो 5 बार, 15 का दूं तो 4 बार। बिल्कुल। अब क्या कहता है, पहले दिन ए आता है ड्यूटी पर, दूसरे दिन बी आता है, तो काम कितने दिन करते हैं सर, 2 दिन काम हुआ, कितना इकाई 9 इकाई। पहले दिन ए दूसरे दिन बी, तो काम हुआ 2 दिन, कितना काम 9 इकाई। काम इसी प्रकार चलता रहता है बिल्कुल। तो साहब 9 का भाग किस में देना, 60 में, क्योंकि पूरा काम 60 है, इसी को करना है। तो कितनी बार जाएगा बताइए मुझे, 9 का भाग जाएगा सर 60 में 6 बार। कितनी बार, 6 बार। तो 6 को गुणा कर देंगे, 9 इंटू 6 54, और 6 इंटू 2 12। तो 12 दिन में काम कितना हो रहा है दोस्तों, 54 इकाई हो रहा है। कितना हो रहा है, 54 इकाई हो रहा है। अब काम में यहाँ ध्यान रखना, जो शुरुआत करता है वही वापस आता है। अब ए आएगा वापस, एक दिन काम करेगा, करेगा कितना सर 5 इकाई। हो गया कितना सर, 5 और 4 54 और 5 59 हो गया। कितना हो गया 59, बिल्कुल 59 हो गया। दिन कितने लग गए सर, 13 दिन लग गए। कितने दिन, 13 दिन। अब मुझे बताइए क्या पूरा हो गया क्या, नहीं।
अगर अब काम पर आएगा, कौन आएगा सर? बी आएगा। कौन आएगा? बी आएगा। कौन आएगा? बी आएगा। अच्छा देखिए ध्यान से सुनिए, 13 दिन लगे और काम हुआ 59 इकाई। अब आएगा कौन सर? बी आएगा ड्यूटी पर। बी कितना करता सर? 4। अगर बी पूरा दिन ले तो 59 और 4 63 इकाई हो जाता है, मगर काम तो 60 इकाई है, तो क्या पूरा दिन लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ध्यान से समझिए इस चीज को। 59 इकाई हो गया, काम था 60 इकाई, बच गया कितना? एक। और करने कौन आ रहा है सर? बी आ रहा है। बी एक दिन में कितना करता सर? 4 इकाई, तो बट्टे में 4। और पहले कितने दिन लग गए सर? 13 दिन। पहले कितने दिन लग गए सर? 13 दिन। तो पूरा काम कितने दिन में हुआ सर? 13 से ही 1/4 दिन में हुआ। कितने दिन में? देखो दोस्तों, अगर पूछे पूरा काम कितने दिन में हुआ तो अपना आंसर हो गया 13 से ही 1/4 दिन। परंतु सवाल में ऐसा पूछे कि पूरा काम कौन से दिन हुआ, तो साहब 14वें दिन, क्योंकि 13 दिन तो पूरे हो गए थे, 14वां दिन स्टार्ट था, तो आंसर होगा 14वें दिन। परंतु यहाँ क्या पूछा है? कितने दिन में, इसलिए अपना आंसर सही है, 13 से ही 1/4। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं। हाँ जी सर। क्या कह रहा है देखो, ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक ए, एक बी। ये 10 दिन में और ये कितने दिन में सर? 12 दिन में। क्या लेना? एलसीएम लेना प्यारे बच्चों। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, मुझे ये बताइए। सर एलसीएम आएगा 60। अगर मैं 10 का भाग दूं तो 6 बार, 12 का दूं तो 5 बार। ठीक है, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, कार्य इसी प्रकार बारी बारी से चलेगा। पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, तो 2 दिन हो गए। 2 दिन में काम कितना, मुझे ये बताइए सर? 6 और 5 11 इकाई। करना कितना सर? 60 इकाई। तो 11 का भाग किस में? 60 में। कितनी बार जाता है दोस्तों? सर 5 बार। तो इसको भी 5 से गुना, इसको भी 5 से गुना, ये 10 दिन हो गए और 55 इकाई काम हुआ। 10 दिन हो गए और 55 हुआ। अब ड्यूटी पर जो शुरुआत करता है वापस से ए ही आएगा। ए आएगा तो काम करेगा 6 इकाई। 55 और 6 कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। क्या 61 काम था? नहीं, 60 ही था। तो दोस्तों उस टाइम में 60 में से 55 हो गया तो बचा 5 इकाई। इसको करने कौन आ रहा है सर? ए। कितना करता है? 6 इकाई। और पहले कितने दिन लग गए? 10 दिन। तो पूरा काम होगा सर 10 सही 5/6 दिन में। कौन कितने दिन में? 10 सही 5/6 दिन में। अपना आंसर आ चुका है। पूछे किसने समाप्त किया? ए ने समाप्त किया। कौन से दिन समाप्त किया? 11वें दिन समाप्त किया। ठीक है, पूछे कौन से दिन काम समाप्त हो, तो 11वें दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपके सामने ये रहा। हम्म बनाइए दोस्तों। चलो मैं बताता हूँ, देखो। ए, बी और सी। ए 12 दिन, 15 दिन और 30 दिन। क्या लेंगे? एलसीएम। कितना? 60। 12 का भाग 5 बार, 15 का 4 बार, 30 का सर 2 बार। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे समझते हैं। बोला पहले दिन ड्यूटी पर ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी। मतलब पहले दिन आएगा ए, करके चला जाएगा। दूसरे दिन आएगा बी, करके चला जाएगा। तीसरे दिन आएगा सी, वो भी तीसरे दिन करके चला जाएगा। तो 3 दिन हो गए। 3 दिन में काम कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों? सर 5 4 9 और 2 11 इकाई। जोड़ दिया, 5 4 9 और 2 11 इकाई। और करना कितना सर? 60 इकाई। तो 11 का भाग 60 में कितनी बार? सर 5 बार। तो इसको भी 5 से गुना, इसको भी 5 से गुना। अब देखो 5 × 3 15 दिन। 15 दिन में काम 55 इकाई। 15 दिन में काम 55 इकाई। बात समझ में आ गई? और साहब काम बचा कितना? 60 में से 55 घटा दिया, 5 बचा। इसको करने कौन आएगा? जो शुरुआत करता है वह। शुरुआत कौन करता है? ए। तो ए आएगा, 5 इकाई करेगा तो 1 दिन लग जाएगा। कितने दिन? 1 दिन और लग जाएगा। पहले 15 दिन लग चुके हैं, 1 दिन और लग गया, कितने दिन हो गए? 16 दिन। तो अपन कहेंगे पूरा काम कितने दिन में? 16 दिन में। कितने दिन में? 16 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं दोस्तों और समझते हैं। नेक्स्ट ये रहा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। ए, बी, 15, 20, 30। एलसीएम प्यारे बच्चों 60। 15 का भाग 4 बार, 3 बार, 2 बार। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी।
कार्य इसी प्रकार बारी बारी से, ध्यान से सुने। तो 3 दिन लग जाएंगे, काम कितना सर, 4 3 7 और 2 9 इकाई। करना कितना सर, 60 इकाई। 60 में 9 का भाग दो, कितनी बार जाता है सर, 6 बार। तो इसको भी 6 से गुणा, इसको भी 6 से गुणा, ये 18 दिन हो गए। काम कितना हुआ सर, 54 इकाई हुआ। कितना, 54 इकाई। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। ड्यूटी पर आएगा ए, जो शुरुआत करता वही आएगा। एक दिन ड्यूटी करेगा, काम करेगा 4 इकाई। तो 54 और 4 कितना हो गया सर, 58 हो गया। और दिन कितने लग गए सर, 19 दिन लगे। काम हो गया 58 इकाई। अब बी आएगा तो 3 इकाई करेगा। 58 और 3 कितना, 61, ज्यादा हो रहा है। तो देखो 60 में से 58 हो गया, बचा 2 इकाई। ड्यूटी पर कौन सर, बी। कितना करता सर, 3 इकाई। तो पूरा दिन लगेगा ही नहीं। और पहले कितने दिन लग गए सर, 19 दिन पहले लग गए। तो अपना आंसर हो जाएगा 19 से ही 2/3 दिन। अपना आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 19 से ही 2/3 दिन। पूछे कौन से दिन काम समाप्त हुआ, 20वें दिन। कितने दिन में हुआ, 19 से ही 2/3। कौन से दिन हुआ, 20वें दिन। किसने किया, बी ने। पता चल रहा है ना आपको, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और देखते हैं नेक्स्ट। हाँ जी दोस्तों, थोड़ा सा सवाल घुमाया हुआ है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। क्या कह रहा है, ए बी सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10 और 15 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। ध्यान से सुनिए, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 30 दिन। एलसीएम 30। 10 का भाग दें 3 बार, 15 का दें 2 बार, 30 का दें 1 बार। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। मगर अब की बार लैंग्वेज चेंज है। क्या कह रहा है, ए शुरू से अंत तक काम करता है। मतलब ए पहले दिन भी आएगा, दूसरे दिन भी आएगा, तीसरे दिन भी आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। परंतु बी और सी बारी बारी से ए के साथ काम पर आते हैं, बारी बारी से। पहले दिन ए के साथ बी आएगा और दूसरे दिन कौन आएगा, सी आएगा। अब मुझे बताओ ए और बी कितना काम करेंगे सर, 5 इकाई। कितना, 5 इकाई। और नेक्स्ट दिन ए और सी आएगा, ये कितना करते हैं, 3 और 1 4 इकाई। मुझे बताओ दिन ये पहले ये दूसरे, दो दिन हो गए। काम कितना हुआ दोस्तों, 9 इकाई। करना कितना अपने को, 30 इकाई। 2 दिन में हुआ 9 ही। काम इसी प्रकार चलता रहेगा दोस्तों। तो 9 का भाग 30 में देना है। कितनी बार जाएगा सर, 3 बार। तो इसको भी 3 से गुणा और इसको भी 3 से गुणा। मुझे बताओ 6 दिन हो गए, काम कितना हुआ, 9 × 3 कितना होता दोस्तों, 27। अब देखो नेक्स्ट दिन ड्यूटी पर जो शुरुआत करते हैं वही आएंगे। शुरुआत किसने की सर, ए और बी ने। तो ड्यूटी पर भी यही आएंगे। अब देखो 30 में से 27 हो गया, बचा कितना सर, 3 इकाई। ड्यूटी पर आ कौन रहे हैं सर, ए और बी। ए और बी कितना काम कर रहे हैं, देखो 5 इकाई। तो अपन इसमें भाग किसका देंगे, 5 का। और पहले कितने दिन हो गए सर, 6 दिन। तो अपना आंसर क्या होगा सर, पूरा काम होगा 6 सही 3/5 दिन में। कितने दिन में, 6 सही 3/5 दिन में। पूछे कौन से दिन काम समाप्त हुआ, 7वें दिन। यहाँ पूछा पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो अपना आंसर हो गया ये, 6 सही 3/5 दिन में। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। बनाइए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो ए बी, ये 12 दिन, ये 15 दिन और ये 20 दिन। एलसीएम 60, 5 बार, 4 बार और 3 बार। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कह क्या रहा है, ए शुरू से अंत तक, मतलब ए तो ड्यूटी पर है ही है, इसके साथ बी और सी बारी बारी से। तो बी पहले दिन आ जाएगा, दूसरे दिन सी आ जाएगा। अब ए और बी काम कितना करते हैं, 5 और 3 8 इकाई। ए और सी काम, सॉरी, ए और बी काम करते हैं 9 इकाई, 9 इकाई। और ए और सी कितना करते हैं सर, 8 इकाई। काम कितना सर, 2 दिन लगे। पहले दिन ये, सेकंड डे ये, तो 2 दिन में काम कितना हुआ सर, 17 इकाई हो गया। 8 और 9 17, 17 इकाई हो गया। अब आगे की बात करते हैं, करना कितना है सर, सर 60 इकाई करना है। इसका मतलब 17 का भाग देना है, देते हैं। 17 का भाग 60 में कितनी बार जाता है दोस्तों, 3 बार जाता है, 51 आते हैं। तो इसको 3 से गुणा, इसको भी 3 से गुणा। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 3 दूना 6 दिन और 17 × 3 51। 6 दिन में 51 इकाई काम हो चुका। 6 दिन में
51 इकाई हो चुका, बच गया कितना सर 60 में से 51 हो गया तो बच गया 9 इकाई। और इसको करने कौन आएंगे, जो शुरुआत करते हैं वही, तो ए और बी आएंगे। ए और बी एक दिन में कितना करते हैं सर 9 इकाई करते हैं, तो 9 से 9 कट गया तो कितना बचा एक दिन, तो पूरा काम इस दिन कर देंगे। पहले कितने दिन लग गए सर 6 दिन पहले लग गए और एक दिन अब लग गया, टोटल कितने दिन, तो पूरा काम हुआ सर 7 दिन में। कितने दिन में 7 दिन में। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी इजी बातें हैं, चीजों को धीरे धीरे समझते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और ध्यान से समझते हैं। देखिए हाँ जी साहब, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए बी सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः ए बी और सी, ए 15 दिन में, ये 20 दिन में, और ये कितने दिन में 30 दिन में। क्या लेना दोस्तों एलसीएम। कितना आ जाएगा सर 60। 15 का भाग 60 में कितनी बार सर 4 बार, 20 का कितनी बार सर 3 बार, 30 का सर 2 बार। अब क्या बोला, ए शुरू से अंत तक काम करता है तथा प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ काम पर आते हैं। दोस्तों यहां सवाल में फिर से लैंग्वेज चेंज। देखिए ए शुरू से अंत तक काम करता है तो ए तो करेगा ही करेगा, और बी और सी इसके प्रत्येक दूसरे दिन आते हैं, अर्थात पहले दिन ए अकेला आएगा और काम करेगा 4 इकाई, दूसरे दिन ए के साथ बी भी आएगा सी भी आएगा, काम कितना करेंगे 4 3 7 और 2 9 इकाई। पहले दिन ये दूसरे दिन ये, तो काम कितने सर 2 दिन, कितना हो गया 9 और 4 13 इकाई। बिल्कुल काम करना कितना सर 60 इकाई, हो गया कितना सर 13 इकाई 2 दिन में। तो 13 का भाग किसमें 60 में, कितनी बार जाता है दोस्तों बताइए मुझे। हाँ भी 4 बार जाता है, तो इसको 4 से गुणा और इसको भी 4 से गुणा, इसको भी 4 से गुणा। देखो 4 इंटू 2 8 दिन, कितना 52 इकाई। बिल्कुल 8 दिन में 52 हो गया। अब आएगा 90 दिन कौन सर ए आएगा, 4 इकाई कर देगा। एक दिन और लिया तो दिन हो गए 9, काम हो गया 52 और 4 56 इकाई। 60 में से 56 हो गया, बच गया कितना 4 इकाई। ड्यूटी पर कौन सर तीनों, तीनों कितना काम करते सर 9 इकाई। क्या पूरा दिन लगेगा नहीं, पहले कितने दिन लग गए सर 9 दिन लग गए, तो अपना आंसर हो जाएगा पूरा काम होगा 9 सही 4/9 दिन में, 9 सही 4/9 दिन में। और पूरा काम कौन से दिन बोले तो 10वें दिन, ठीक है। हाँ जी साहब, क्या पूछा तो पूरा काम कितने दिन में, तो आंसर होगा 9 सही 4/9 दिन में। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी सर, हाँ ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम एज इट इज पहले जैसा ही आप बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। बनाइए दोस्तों। देखिए एक ए है, एक बी है, एक सी है। ए इसको काम को 30 दिन में करता है, जबकि बी 40 दिन में, और सी कितने दिन में दोस्तों 60 दिन में। कितने दिन में 60 दिन में। बोलो कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। तो अपने को क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों मुझे बताइए चीज। हाँ जी साहब, एलसीएम कितना आएगा सर 120 आएगा। कितना 120। 30 का भाग दो 120 में कितनी बार जाता है, 30 का भाग दो दोस्तों 4 बार जाता है, और 40 का दो दोस्तों कितनी बार सर 3 बार, और 60 का भाग दो दोस्तों कितनी बार सर 2 बार। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए नेक्स्ट क्या बोला, ए शुरू से अंत तक काम करता है, तो ए तो काम पर आना ही आना, तथा प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ काम पर आते हैं। देखो पहले दिन आएगा ए, काम करेगा 4 इकाई, फिर नेक्स्ट डे ए तो आएगा ही आएगा, इसके साथ कौन आएंगे बी और सी, कितना काम करते जोड़ दो 4 3 7 और 2 9 इकाई। तो साहब पहले दिन ये है, दूसरा दिन ये है, 2 दिन लग गए, काम कितना हुआ सर 9 और 4 13 इकाई हुआ। कितना हुआ सर 13 इकाई। क्या करना 13 का भाग देना 120, 13 का भाग 120 में कितनी बार जाता है बताओ मुझे। हाँ जी दोस्तों, जल्दी से बताओ कितनी बार जाता है। देखो 130 में जाता है तो ये 9 बार जाएगा दोस्तों, कितनी बार 9 बार। हाँ जी साहब, देखो 9 इंटू 2 18 दिन, 18 दिन में काम कितना 13 इंटू 9 117 दोस्तों, कितना 117, यानी काम हुआ 18 दिन में 117 यूनिट, 117 इकाई काम हो चुका। अब साहब काम करना था 120, 117 हो चुका दोस्तों, काम बचा कितना सर 3 इकाई। और करने कौन आएगा सर, जो शुरू करता है वही तो आएगा। तो ए करता है शुरू, ए आते ही कितना काम करता है एक दिन में 4 इकाई। क्या पूरा दिन लगेगा नहीं,
तो नोट कर देंगे इसके बट्टे में 3/4। और पहले कितने दिन लग गए सर? 18 दिन लग गए। तो अपना आंसर होगा 18 सही 3/4 दिन में। पूरा काम हुआ 18 सही 3/4 दिन में। मैं कह रहा हूं अगर पूछता कि कौन से दिन काम समाप्त हुआ तो 19वें दिन, क्योंकि 19वां दिन ही चल रहा था वहां, ठीक है ना? बिल्कुल। इसका आंसर हो गया 18 सही 3/4। नेक्स्ट देखिए। हाँ जी सर, ये लीजिए, बनाइए मेरे प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए। ए बी सी, ये इरेजर आ गया क्या? कोई बात नहीं। ए बी और सी। ए कितने दिन में? 12 दिन में। बी 15 दिन में। जी। और सी कितने दिन में? सर सी करता है 20 दिन। बिल्कुल। क्या लेना है दोस्तों? एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। बताइए कितना आएगा? हाँ जी सर, 60 आ जाएगा। अगर 12 का भाग 60 में दें आप तो कितनी बार जाता है दोस्तों? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। अगर 15 का भाग दें 60 में तो आप 4 बार। और 20 का दें दोस्तों तो कितनी बार जाता है? 3 बार। बोलो क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं क्या कह रहा है। ए शुरू से अंत तक काम करता है तो ए तो ड्यूटी पर आना ही आना, ए तो चलना ही चलना। और क्या बोल रहा है? तथा प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं। पहले दिन भी ए आएगा, दूसरे दिन भी ए आएगा, और तीसरे दिन ए तो आएगा ही आएगा, इसके साथ कौन? बी और सी। अब की बार ऐसा सिस्टम अपना लिया साहब। ए कितना काम करेगा सर? 5 इकाई। पहले दिन 5 इकाई, दूसरे दिन भी 5 इकाई, और तीसरे दिन तीनों मिलकर करेंगे कितना सर? 5 4 9, 9 और 3 12। तो 12 इकाई करेंगे। दोस्तों दिन कितने हो गए सर? 3 दिन। काम कितना सर? 12 5 17 5 22। जी 22। तो 3 दिन में 22 इकाई काम हुआ। कितना हुआ? 22 इकाई। क्लियर है? बिल्कुल। करना कितना सर? 60 इकाई। तो 22 का भाग देना पड़ेगा अपने को 60 में। कितनी बार जाता है सर? 2 बार। तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसने हमें बताया कि 3 × 2 6 दिन हुए। और काम कितना हुआ? 44 इकाई। नेक्स्ट 7वें दिन कौन आएगा सर? ए आएगा। कौन आएगा? ए। काम कितना करेगा सर? 5। 44 और 5 49। फिर 8वें दिन कौन आएगा? फिर से ए आएगा। काम कितना करेगा सर? 5। कितना हो गया सर? 54 इकाई काम हो चुका। अब देखो दोस्तों ध्यान से समझना, 8 दिन में काम हुआ 54 इकाई, करना 60 इकाई, बच गया कितना सर? 6 इकाई बच गया। इसको कौन करेंगे सर? तीनों मिलकर आएंगे। अब तो भाग देंगे यहाँ 12 का। और पहले कितने दिन लग गए? 8 दिन। दोस्तों ध्यान से देखिए इसको, 6 से ये कटता है, 1/2 हो जाता है। तो अपना आंसर होगा 8 सही 1/2 दिन। तो पूरा काम कितने दिन में? 8 सही 1/2 दिन में। पूछे कौन से दिन? तो 90वें दिन। परंतु यहाँ पूछा पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो अपना आंसर हो जाएगा 8 सही 1/2 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों और समझते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया है आपके लिए, क्योंकि इस टॉपिक को अपन अब खत्म करने की ओर ले जा रहे हैं। हाँ जी दोस्तों ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है? ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में और बी उसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? दोस्तों ध्यान से समझिए दोस्तों, मैं आपको 2 चीजें समझाता हूं। पहली चीज, या तो आप ऐसा लिखो कि ए किसी काम का 2/5 भाग करता है कितने दिन में? 6 दिन में। तो देखो ए पूरा काम करेगा, 6 तो है ही, ये 2/5 उधर चले जाएंगे दोस्तों, तो ये 5 भाग में था वो गुणा में आ जाएगा, और जो 2 ऊपर था वो नीचे आ जाएगा और कटकर हो जाएगा ये कितने दिन? 15 दिन में। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। बोलो क्लियर है क्या? बिल्कुल। दूसरी बात सुने दोस्तों, ऐसे ही बी का निकालें आप। क्या कह रहा है कि बी किसी काम का, उसी काम का 1/3 भाग करता है कितने दिन में सर? 10 दिन में। तो बी पूरा काम करेगा 10, ये 3 ऊपर चले जाएंगे बट्टे में 1, तो क्या आएगा सर? 30 दिन में। तो बी कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। बोलो क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। यहां तक पहुंच गए अपन। और फिर वही सवाल बन गया अपना कि सर ए तो करता है कितने दिन में? 15 दिन में। बी करता है कितने दिन में सर? 30 दिन में। दोनों मिलकर करेंगे तो एलसीएम 30। 15 का भाग 2 बार, 30 का भाग 1 बार, दोनों मिलकर एक दिन में 3 इकाई।
ए एक दिन में 2 इकाई, बी एक दिन में 1 इकाई, दोनों मिलकर 3 इकाई, करना 30 इकाई, तो भाग दिया तो आंसर आ गया 10 दिन। क्या आ गया? 10 दिन। हो सकता है दोस्तों थोड़ा सा आप कंफ्यूजन में आए, तो मैं इसके लिए थोड़ी सी और हेल्प करता हूँ आपके लिए और समझाता हूँ, यहीं से समझे। ये इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, ध्यान से समझिएगा। 5 में से 2 भाग करता है 6 दिन में। 5 में से कितना भाग? 2/5। इसका मतलब 5 में से 2 भाग करता है 6 दिन में। अगर 2 भाग 6 दिन में दोस्तों, तो 1 भाग कितने दिन में? 3 दिन में। 1 भाग कितने दिन में? 3 दिन में। और 1 भाग 3 दिन में तो 5 दिन में, सॉरी 5 भाग कितने दिन में? 1 भाग 3 दिन, तो 5 भाग 15 दिन में। 5 × 3 15 दिन में, तो ए तो करेगा 15 दिन में। ऐसे ही बी का, सर 3 में से 1 भाग करता है 10 दिन में। 1/3 मतलब 3 में से 1 भाग 10 दिन में। 3 में से 1 भाग 10 दिन में मतलब साहब कि 1 की वैल्यू 10 है, तो 3 की वैल्यू कितनी? तो 3 भाग करेगा पूरे 30 दिन में, तो बी करेगा 30 दिन में। अब इसको तो आप बना ही सकते हैं, ये तो आपको आता ही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों और समझते हैं नेक्स्ट। जी दोस्तों ध्यान से समझिएगा चीजों को, क्या कह रहा है। ए अकेला किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? 30 दिन में। बिल्कुल कर सकता है। एक काम शुरू करता है और 10 दिन बाद काम छोड़ देता है। अकेला कर तो सकता था 30 दिन में, परंतु उसने काम शुरू भी किया, 10 दिन काम किया और फिर छोड़ दिया साहब। तो 30 में से उसने 10 दिन काम कर लिया दोस्तों। तो कितना काम कर लिया? सर 1/3 काम कर दिया। कितना काम? 1/3 काम कर दिया। अब साहब बचा कितना? देखो दोस्तों ध्यान से समझना, पूरा काम 1 है, उसमें से 1/3 हो गया, तो बचा कितना? तो देखो 3 एकम 3 -1, कितना बचा? 2/3। या तो ऐसे घटाओ या डायरेक्ट सुनो कि मेरे पास पूरा काम था 3 इकाई, 3 में से 1 हो गया, तो इस 1 को मैं 3 में से घटा दूंगा, तो बच गया कितना? सर 2। किस में से? 3 में से, तो 2/3 शेष बचा। और दोस्तों इस 2/3 को करेगा कौन, ये बताइए मुझे। इस 2/3 शेष बचा, तो यहाँ लिखेंगे शेष 2/3 भाग को कौन करेगा? सर शेष 2/3 भाग को, शेष काम को बी 12 दिन में करता है, तो बी शेष काम 2/3 भाग, 2/3 भाग कितने दिन में? सर 2/3 भाग करता है 12 दिन में। कितने दिन में? 12 दिन में। तो बी पूरा करेगा, देखो 12, ये 3 ऊपर चला जाएगा, बट्टे में 2 आ जाएगा, काट देंगे दोस्तों 6 बार, आंसर आ जाएगा 18 दिन। तो बी अकेला पूरा कितने दिन में कर सकता है साहब? 18 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? 18 दिन में। और दोस्तों इस चीज को आप यहां भी कर सकते थे, सर 1/3 हो गया, 2/3 रह गया, और 3 में से 2 भाग करता है वो कितने दिन में? 12 दिन में। 2 भाग 12 दिन में, तो 1 भाग 6 दिन में। 1 भाग 6 दिन में, तो 3 भाग, सर 3 भाग 18 दिन में। इस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप और समझना दोस्तों, और ध्यान से देखना और समझना क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ए अकेले किसी काम को 20 दिन में। अब ए अकेला किसी काम को कितने दिन में? सर 20 दिन में। और साहब एक काम शुरू करता है और 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, यानी 20 में से करता कितने दिन है? सर 4 दिन। बताओ कितना काम हो गया? सर 4 से काट देंगे कितनी बार? 1/5। तो पूरा काम 1/5 हो गया, और 5 में से 1 हो गया दोस्तों, तो घटा दो, कितना बच गया? सर 4/5। कितना बच गया? 4/5। और इस 4/5 को कौन करेगा? सर बी करेगा। क्या बोल रहा है? शेष काम बी द्वारा 5 दिन में किया जाता है। अब बी इस 4/5 भाग को करता है, 4/5 भाग, 4/5 भाग करता है कितने दिन में? सर 5 दिन में। तो बी पूरा काम करेगा 5, ये 5 गुणा में चला जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 4, तो यहां बन जाएगा दोस्तों 25/4, जिसको अपन बोल सकते हैं 6 सही 1/4 दिन में। तो बी पूरा काम करेगा 6 सही 1/4 दिन में। क्लियर है क्या? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कह रहा है, ये है नेक्स्ट आपके लिए, बनाइए दोस्तों। शानदार क्वेश्चन है। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में, देखो दोस्तों ए और बी एक साथ मिलकर करते हैं 12 दिन में, बिल्कुल। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, 8 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। दोनों ने कितने दिन किया? 8 दिन। 12 में से 8 दिन साथ में किया, 4 से कटा सर 2 बार, 4 से कटा सर 3 बार, यानी काम कितना कर दिया दोस्तों दोनों ने?
2/3 भाग कर दिया। कितना काम कर दिया? 2/3 भाग। अब मुझे बताओ बचा कितना काम। देखिए 3 में से सर 2 कर दिया तो घटाया 2, तो 1 आया किस में से? 3 में से। तो 1/3 भाग बचा। 1/3 भाग बचा दोस्तों। और 1/3 भाग कौन? ए छोड़ देता है तो बी बचा। तो बी करता है 1/3 भाग को कितने दिन में दोस्तों? 10 दिन में। अब अगर पूछे बी कितने दिन में पूरा करता है, तो दोस्तों 3 उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, और बी अकेला करता है 30 दिन में। एक तरीका। दूसरा, एक 3 में से 1 भाग 10 दिन में, 3 भाग कितने दिन में करेगा सर? 30 दिन में करेगा। कौन? सर बी। परंतु क्या बी का पूछा? नहीं। किसका पूछा? ए का। ध्यान से सुने दोस्तों, सवाल ऐसा बना कि ए प्लस बी तो करते हैं 12 दिन में, अकेला बी करता है इसे 30 दिन में। एलसीएम कितना दोस्तों? 60। 12 का भाग कितनी बार? 5 बार। और 30 का भाग 2 बार। अब एक ही कार्य क्षमता निकाल लो। सर 5 में से 2 गया, कितना बचा सर? 3 बचा। कितना बचा सर? 3। तो ए एक दिन में कितना काम करता है सर? 3 इकाई करता है। और करना कितना सर? 60 इकाई करना। तो 3 का भाग दे दो दोस्तों, कितनी बार जाता है सर? 20 बार जाता है। इसका मतलब अकेला बी इसे कितने दिन में अकेला एक इसे कितने दिन में कर देगा? 20 दिन में। तो अपने इस सवाल का आंसर क्या हो गया दोस्तों? 20 दिन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ जी साहब, नेक्स्ट बनाइए दोस्तों। देखो ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिन में, देखो ए और बी कितने दिन में सर? 20 दिन में। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, 8 दिन बाद एक काम छोड़ता है। 20 दिन में पूरा कर सकते थे, 8 दिन काम किया, काट दिया सर 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, तो काम हो गया 2/5। कितना हो गया? 2/5। 5 काम था, 2 हो गया, बच गया कितना सर? 3/5 बच गया। इसको कौन करेगा सर? शेष काम बी द्वारा 30 दिन में समाप्त किया जाता है। दोस्तों ध्यान से सुनना, शेष काम कौन करता है? बी। बी करता है 3/5 को कितने दिन में सर? 30 दिन में। दोस्तों ध्यान से समझिए, 5 में से 3 इकाई अगर 30 दिन में दोस्तों, तो 1 इकाई 10 दिन में, 1 इकाई 10 दिन में, तो 5 इकाई 50 दिन में, यानी अकेला बी इसे पूरा करेगा 50 दिन में। परंतु अगर आप वैसे निकालना चाहो तो ऐसा लिख लो, बी पूरा काम करता है 30, ये 5 चला जाएगा ऊपर, बटे में आएगा 3, कट जाएगा, तो बी पूरा करेगा इसे 50 दिन में। बोलो कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। क्या पूछा? बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो इस सवाल का आंसर हो गया दोस्तों 50 दिन। परंतु इसमें एक सवाल और दे दिया। क्या दिया? ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? तो दोस्तों ध्यान से समझिए, ए और बी पूरा काम कर रहे थे 20 दिन में, अकेला बी पूरा कर रहा है 50 दिन में। एलसीएम आ गया 100। 20 का भाग दो 5 बार, और 50 का दो 2 बार, तो ए की कैपेसिटी निकल कर आई कितनी? 5 - 2 यानी 3। ए एक दिन में 3 इकाई काम करता है। और काम पूरा कितना है सर? 100 इकाई। 3 का भाग दे देंगे दोस्तों, तो 3 का भाग जाएगा 33 सही 1/3 दिन। तो अकेला जो ए है वो इस पूरे काम को अकेला 33 सही 1/3 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? 33 सही 1/3 दिन में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों और समझते हैं ध्यान से। हाँ जी, देखो क्या कह रहा है। ए और बी, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये दो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन लेंगे अपन, इस टॉपिक को यहाँ खत्म करेंगे। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ये भी आएगा कि सर आपने वो इतनी महिलाएं इतने पुरुष इतना काम कर सकते हैं, वो क्वेश्चन नहीं कराया। बिल्कुल, वो मैं एक अलग से टॉपिक लेता हूँ, एक एक नियम उसमें करवा दूंगा आपको। इसी के जस्ट बाद में वो ले लेंगे भले अपन। दूसरी बात सुने दोस्तों ध्यान से, अगर उसमें अपन देखें तो वो सैनिक वाले भी आते हैं कि साहब इतने सैनिक इतने दिन में इतना भोजन खाते हैं, और दूसरे सैनिक और आगे तो भोजन कितने दिन चलेगा, वो सारे यूनिटरी मेथड में एक एक नियम में लेते हैं अपन। तो नेक्स्ट टॉपिक में उसको कंप्लीट करेंगे, या उसको मिश्र समानुपात भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, देखिए इसको खत्म करते हैं। क्या कह रहा है? ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 30 दिन में, कौन कौन दोस्तों? ए और बी कितने दिन में? 30 दिन में। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने हेवी लिया है, ये समझ पाए अपन। देखिए हाँ जी साहब, बी और सी कितने दिन में सर? बी और सी कितने दिन में? 20 दिन में। ठीक है, एलसीएम लेते हैं दोस्तों। एलसीएम कितना आएगा सर? 60। 30 का भाग दिया 2 बार, 20 का दिया 3 बार। ठीक है, ये कार्यक्षमता आ गई, ये टाइम था। बोलो कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला?
ए और बी क्रमशः प्रथम 6 और 10 दिन काम करते हैं। ए के जाने के तुरंत बाद सी काम में शामिल हो जाता है और सी 19 दिन तक काम करता है, काम को समाप्त कर देता है। सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? दोस्तों ध्यान से सुनिए, इस बात को पूरे अच्छे से समझना। ए और बी, ए देखो क्या कह रहा है, ए और बी क्रमशः प्रथम 6 और 10 दिन, मैंने पहले 6 दिन और पहले 10 दिन कौन करता है? ए और बी। ए पहले 6 दिन करता है और पहले 10 दिन ए बी करता है। अब देखो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, पहले 6 और 10 दिन दोनों साथ में कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब ये है दोस्तों कि ए और बी ने केवल 6 दिन काम किया। अब इसके बाद ए चला गया, ए के जाने के तुरंत बाद कौन आ गया? देखो सी आ गया। तो नेक्स्ट बी और सी करेंगे, बी और सी। अब बी 10 दिन करता है, 6 दिन तो इसके साथ कर लिया, तो बचेगा कितना दिन सर? 4 दिन। तो 4 दिन करेगा। अब साहब दूसरी बात सुने, 19 दिन सी ने काम किया, 4 दिन अकेला इसके साथ कर लिया, तो सी अकेला कितने दिन करेगा सर? 15 दिन। ये है सवाल। अब देखो समझना, यहाँ ए और बी कितना करते हैं सर? 2 इकाई। तो 6 दिन में कितना करेंगे? 6 इंटू 2 12 इकाई, बिल्कुल। और बी और सी कितना करते हैं सर? 3 इकाई। 4 दिन साथ में करते हैं, कितना कर दिया सर? 4 इंटू 3, ये भी 12 इकाई, बिल्कुल। तो 12 यहां हो गया, 12 यहां हो गया, 24 इकाई काम हो चुका। कितना? 24 इकाई। गठा दो, 60 में से अगर मैं 24 गठा दूं दोस्तों, तो 60 में से 20 गया 40, 40 में से 4 गया 36, बच गया 36। इस 36 इकाई को कौन करेगा सर? सी करेगा। कितने दिन में? 15 दिन में। तो सी 15 दिन में करता है 36 इकाई काम, तो एक दिन में करेगा 36/15 इकाई काम। और पूछा क्या है? सी अकेले इस काम को कितने दिन में? पूरा काम कितना? 60। एक दिन में करता है इतना, पूरा काम है 60, तो इसका भाग देंगे अपन 60 में दोस्तों। तो देखो लिखेंगे 60/36, और ये जो 15 है ये ऊपर आ जाएगा दोस्तों इस प्रकार। 6 से कट रहा है ये 10 बार, 6 से कटा ये 6 बार दोस्तों, 2 से कटा ये 5 बार, और 2 से कटा ये कितनी बार? 3 बार, 3 से कटा ये 5 बार। तो 5 इंटू 5 कितना? 25 दिन। तो अकेला से इस काम को कितने दिन में करेगा दोस्तों? 25 दिन में करेगा। कितने दिन में? 25 दिन में। बात क्लियर हुई? अच्छा सवाल था ना? बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों और समझते हैं। ये लो, ये आज का अपना लास्ट सवाल रहेगा दोस्तों, और सेम ये जो अभी सवाल दिया गया था सेम उसी के ऊपर है, डिपेंड करता है सेम। अगर आप समझते हैं, कोशिश करते हैं, तो आराम से बना पाएंगे। देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा, यहीं बनाते हैं अपन, कोशिश करते हैं। क्या है? ए और बी 12 दिन में, ए और बी 12 दिन में, बिल्कुल साहब। बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम को 16 दिन में। एलसीएम ले लो दोस्तों, कितना आएगा सर? 48 आएगा। 12 का भाग दिया 48 में, कितनी बार जाता है सर? हाँ जी साहब, 4 बार जाता है। 16 का सर 3 बार जाता है। अब यहां तक ठीक है। फिर क्या बोला? ए और बी क्रमशः प्रथम 5 और 7 दिन काम करते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनना इस बात को, ए और बी क्रमशः प्रथम और 5 और 7 दिन, इसका मतलब 5 दिन साथ में करते हैं। पहले 5 दिन साथ में कर लेते हैं, फिर बच गए 2 दिन। तो 2 दिन बी तो काम करेगा ही करेगा, क्योंकि बी को तो 7 दिन काम करना है। अब क्या बोला? ए के तुरंत छोड़ने के बाद सी आ जाता, तो इसके साथ कौन आ जाएगा? सी। अब साहब बी का काम भी पूरा हो गया, अब लास्ट में कौन करेगा? अकेला सी। सी 13 दिन काम करता है, 2 दिन कर लिया, बचे कितने दिन? 11 दिन। तो सी अकेला करेगा 11 दिन। अब इसको हल करते हैं। ए और बी कितना काम करते हैं सर? 4 इकाई। एक दिन में 4 इकाई, 5 दिन में कितना करेंगे सर? 20 इकाई। बोलो कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। बी और सी सर 3 इकाई करते हैं एक दिन में, तो 2 दिन में करेंगे सर 6 इकाई। तो 20 और 6 26 इकाई काम हो चुका। काम था 48, हो गया 26 घटाते, 8 में से 6 गया 2 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा। तो 22 इकाई काम बचा, उसको किसने किया सर? सी ने। सी ने कितने दिन में किया सर? 11 दिन में किया 22 इकाई। तो एक दिन में कितना करेगा सर? 22/11 काट देंगे, कितना आएगा सर? 2 इकाई। तो एक दिन में 2 इकाई करता है, कौन करता है सर? सी। तो सी की कैपेसिटी आ गई साहब यहाँ 2 इकाई। और पूरा काम करना कितना है सर? क्या बोला? और काम को समाप्त करेगा सी अकेले, इस काम को कितने दिन में करेगा? सी पूरा काम कितना है सर? 48। कितना है? 48। इस 48 इकाई को सी पूरा करेगा। सी एक दिन में कितना करता है सर? 2 इकाई करता है, तो 2 का भाग दे दीजिए आप इसमें। 2 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है सर? 24 बार। तो पूरा काम सी अकेला कर सकता है इसे कितने दिन में सर? 24 दिन में। बोलो क्लियर है क्या दोस्तों? बिल्कुल क्लियर है। तो दोस्तों यहां तक अपन ने
समय कार्य मजदूरी के कुछ क्वेश्चन कर लिए। अब जो नेक्स्ट में लेके आएंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक यूनिटरी मेथड मान सकते हैं, समय कार्य मजदूरी का नेक्स्ट पार्ट मान सकते हैं आप, या मिश्र समानुपात मान सकते हैं। उसमें मजदूरी की बातें भी करेंगे अपन, इसकी बातें मजदूरी की करेंगे, और साथ में सैनिक वैनिक जितने भी ना सारे सवाल ले लेंगे दोस्तों। तो अपने साथ बने रहिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें और बताइए कि आपके लिए निःशुल्क सेवा लेके आए हैं दिशा ई राइज की ओर से, दिशा ई राइज की ओर से दोस्तों। तो बने रहिएगा, धन्यवाद दोस्तों।